बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमक ज्यादा खाने से दिल कमजोर हो जाता है। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। बच्चों को सूखापन और जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस दें। ऑमलेट बनाते वक्त अंडों में चुटकी भर बेसन और जरा सा दूध मिला दें तो ऑमलेट मजेदार और फूला हुआ बनेगा। सूजी बेसन को महफूज रखने के लिए फ्रिज में रखें, साल बाद भी इस्तेमाल के काबिल रहेंगे। तेजाबी से बचने के लिए खाना ठहर ठहर कर और चबाकर खाना चाहिए, वजन भी कम होने लगेगा। मीठा ज्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े खत्म करने के लिए कलौंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। सुस्ती और थकावट को दूर करने के लिए लौंग 2 अदद, दालचीनी आधा इंच का टुकड़ा, अदरक 1 चने के दाने के बराबर और 1 कप उबलता हुआ पानी, इन तीनों चीजों को उबलते हुए पानी में डालकर ढक दें। 5 मिनट बाद छानकर इसको पी लें और दिन में इसको 2 मरतबा इस्तेमाल करें। कलौंजी वजन को कम करने में बहुत मुफीद है। खासकर खवातीन कलौंजी से बहुत फायदा उठा सकती है। कलौंजी के 5 दाने निहार मुँह खाने से फालतू चिकनाई कम हो जाती है। कलौंजी में सेहत और तवानाई के खजाने पोशीदा है। मलेरिया यानी मौसमी बुखार में माशा गंदम का खार पानी के साथ खिलाते तो इसे चढ़ा हुआ बुखार पसीना आकर उतर जाता है। गंदम के खार का लगातार इस्तेमाल मर्दों की कुव्वत मर्दी और औरतों की छातियों को कमजोर कर देता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कभी कभी बतौर दवा ही करना चाहिए। जब भी कभी अकलदार में दर्द हो तो 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच खाना पकाने का सोडा डालकर उबाल लें। फिर उसको छानकर पानी को नीम गर्म होने दें। जब नीम गर्म हो जाए तो उससे कुलिया करें, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। जामुन की गुठली का सफूक बनाकर बच्चे को खिलाने से बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। हाथों की सूजन दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। हल्दी भूनकर उसके ऊपर शहद लगाकर चाटने से जुकाम खत्म हो जाता है। नींबू और प्याज का रस मिलाकर पीने से हैजे में अफाका होता है। पुदीने का रस पीने से हैजा खत्म हो जाता है। जायफल का जोशांदा पीने से हैजे में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। लौंग को पानी में उबाल कर पीने से हैजे में लगने वाली प्यास खत्म हो जाती है। प्याज के रस में चुटकी पर हींग मिलाकर आधे घंटे बाद लेने से हैजे में शिफा मिलती है। शाम को मीठी चीजें ना खाएं बल्कि कड़वी चीजें खाएं, इससे सेहत ठीक रहती है। ज्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को खराब करता है और नजर को कमजोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेजी से कम होने लगता है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेजी से बढ़ती है। कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए? टीबी में अंगूर खाएं, बवासीर में अमरूद खाएं, ज़ियाबतीस में जामुन खाने चाहिए, अमराज़े जिगर में सेब खाना चाहिए, खुश्क खांसी में खजूर खाएं, झड़ते बालों में तिल खाएं। गर्मियों में टीनों का इस्तेमाल करें, ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। बाल गिरते हों तो मक्खन में नमक मिलाकर सर पर लगाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अगर मेहंदी को इमली वाले पानी में घोला जाए तो मेहंदी का रंग पक्का हो जाता है। धूप में काम करके फौरन तेज ठंडा पानी पीने से दिमाग कमजोर होता है। लेटकर लैपटॉप चलाने से ज़हनी दबाव पैदा होता है। बीमार बुजुर्गों के पास बैठकर बातें करने से रिस्क में बरकत होती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या सर चकराता हो तो नाक में तेल लगाया करें। फार्म में मुर्गी की ज्यादा इस्तेमाल से पेट बढ़ता है। मुर्गी के पंजे खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कच्चे चावलों के इस्तेमाल से गुर्दों में पथरी हो जाती है। तली हुई चीजें इस्तेमाल करने से अगर बदहजमी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहजमी दूर हो जाएगी। हाथों की हथेलियों में कोई तकलीफ हो तो इंजीर के इस्तेमाल से दूर हो जाती है। मसूड़े से खून बहता हो तो जामुन के 2 पत्ते धोकर चबा लें। नमक से दांत साफ करने से आपके दांत चमकदार हो जाएंगे। अगर गुर्दे कमजोर हों तो बेसन का इस्तेमाल करें, आपके गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे। डेंगू वायरस में सेब के जूस में नींबू के चंद कतरे मिलाकर डेंगू वायरस के मरीज को पिलाया जाए तो इससे प्लेटलेट्स की तादाद में
में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। ये डेंगू वायरस का आजमूदा इलाज है। बाएं हाथ से खाना खाने से दिल कमजोर होता है। बॉडी स्प्रे के ज्यादा इस्तेमाल करने से पसीना ज्यादा आने लगता है। सब्ज मिर्च खाने से नजर तेज होती है। ठंडे पानी से मुंह धोने से चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। घर में ज्यादा लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। खानों में काले जीरे का इस्तेमाल मैदे और आंतों की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाता है। गर्मियों में दोपहर को पेट भरकर खाना कभी मत खाएं, वरना आंतें कमजोर हो जाएंगी। लहसुन चबाने से खून की कमी दूर होती है। आइसक्रीम खाकर पानी इस्तेमाल करने से दांत हसास हो जाते हैं। जो लोग नाश्ता किए बगैर काम काज शुरू कर देते हैं, उनको अंदरूनी कमजोरी हो जाती है। सेब को छिलकों समेत खाने से कब्ज की शिकायत हो जाती है। सेब का इस्तेमाल करने से बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। सौंठ, खुश्क धनिया बराबर मिकदार में मिलाकर पीस लें। दिन में 3 बार पानी से फाँक लें। मलेरिया बुखार नहीं होगा। लस्सी पीने से चौथे दिन आने वाला मलेरिया ठीक हो जाता है। मलेरिया बुखार में अमरूद का इस्तेमाल करने से बहुत फायदा होता है। लीमू में काली मिर्च और नमक भरकर चूसते रहने से मलेरिया बुखार की गर्मी दूर हो जाती है। लहसुन का रस मलेरिया आने से पहले हाथ पाँव के नाखूनों पर लेप करें। लहसुन का रस 1 चमचे में तिलों का तेल 1 चमचा मिलाकर बुखार आने से पहले हर घंटे बाद 10 कतरे जुबान पर डालकर 4 दिन तक चूसते रहने से मलेरिया नहीं आता। मलेरिया के बिगड़े हुए मरीज को हम दर्द पिलाएं और मरीज की रोटी बंद करके रसदार फल, संतरा, मौसमी, अनार, खीरा, लेमन और दूध पिलाएं। अर्के नाना, अर्के मकू, अर्के कासी, अर्के पुदीना, शरबत बजूरी का इस्तेमाल भी करें। बुखार का अगर बर वक्त इलाज करके अगर जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हालत पर ना लाया जाए तो इसके जिस्म और दिमाग पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। बुखार अगर सर में हो और उसे ठंडी पट्टियों से कम करने की कोशिश की जाए। पट्टियों के बहुत ज्यादा ठंडा होने या इस काम के लिए बर्फ के इस्तेमाल से बहुत सी दिमागी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसा कि किसी नस से दिमाग के किसी हिस्से को खून की फराहमी बंद होने से जान तक जा सकती है या जिस्म का कोई हिस्सा नाकारा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसा कि मिर्गी वगैरह भी हो सकती है। इसलिए मरीज के सर के दर्जा हरारत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। इसके अलावा जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसा कि गुर्दे, फेफड़े, जिगर वगैरह भी मुतासिर हो सकते हैं। जिसको एलर्जी हो वो जामुन के पत्ते चबा ले, एलर्जी फौरन दूर हो जाएगी। जैतून के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाएं। 70 साल तक बाल कमजोर नहीं होंगे। बारीक बालों को घना करना है तो प्याज का गूदा लगाएं। दाढ़ में दर्द हो जाए तो लहसुन का 1 जवा दाढ़ पर रखकर दबा दें। कुछ ही देर में दर्द गायब हो जाएगा। अगर कपड़े पर जंग का दाग लग जाए तो दूध में 1 घंटा डुबो दे और फिर साबुन से धो लें, दाग खत्म हो जाएगा। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटे और फिर उन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीजर में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियां ज्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। जिन खवातीन को लिकोरिया का मर्ज हो उन्हें चाहिए कि रोजाना 1 मुट्ठी भुने हुए चने खाएं। कंधे झुकाकर बैठने से पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ज्यादा मीठा खाने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। निहारमू इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बेर खाया करें, ये दिल और हड्डियों के लिए निहायत मददगार साबित होता है। सोने से पहले ठंडा पानी पीने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है और पेट बाहर निकल आता है। काले कपड़े पहनकर सोने वाली खवातीन के दिल पर बोझ सा रहता है। रोजाना प्लास्टिक के चम्मच से खाना खाने से कब्ज की बीमारी हो जाती है। जो शख्स चाहता है कि उसके दांत खराब ना हो, उसको चाहिए कि मीठी चीज खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करें। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमजोर होता है। ज्यादा खुशबू लगाने से दिमाग में सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। लकड़ी की कुर्सी पर बैठने से दुबलेपन की बीमारी हो जाती है। तेज गर्म खाना खाने से याददाश्त कमजोर हो जाती है। काले कपड़े पहनने से वहम की बीमारी होती है। रात को सोते वक्त आसमान की तरफ देखने से बीनाई कमजोर होती है। रेशमी कपड़ा जलाकर कील महासों वाली जगह पर लगाने से कील महासे खत्म हो जाते हैं। कच्चा नींबू चाटने से बेख्वाबी की बीमारी नहीं होती। गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। आपको आज की हमारी कौन सी रेमेडी अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।